हेलो एवरीवन, 15.1 हमारा चल रहा है। उसमें आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए जो मैंने छुड़वा दिया था। द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर, डायमेंशन दे दी इसकी, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इसमें होल्ड किया जा सकता है, कितने लीटर पानी इसमें हमारे पास इस टैंक में हम रख सकते हैं। और आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो दी है उसमें आप ध्यान दीजिए, 2 मीटर और 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, सारा आपका यूनिट एक जैसे होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। जब भी आपसे इस तरह से कैपेसिटी पूछी जाएगी, कितनी चीज़ कोई होल्ड करके रख सकती है, ये सब चीज़ पूछी जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक किस शेप में, हमारा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है तो दैट मीन्स वो क्यूबॉइड ही हो गया आपका, ठीक है। तो उसका आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला L/B/H लगेगा। L आप देखो कितना है, लेंथ। डायमेंशन मतलब उसकी साइड्स ये दे दी है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.75 मीटर, तो ये आपका होगा 2.75 मीटर। ऐसे आप ब्रेड्थ को करेंगे। ब्रेड्थ आपका है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आप वही करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 मीटर प्लस 0.80, मतलब आपका 1.80 मीटर। ऐसे ही आप हाइट को भी चेंज करेंगे। हाइट आपकी कितनी है, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर। इसमें भी आप मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काट दिया करूँ। ऐसे यहाँ पर भी आप काट सकते थे, 0 से 0 आपका हो जाएगा ये सीधा 8। यहाँ पर भी आपका 8, 1.8 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आपका हो गया 1 मीटर प्लस 0.4 मीटर, तो 1.4। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन्हें आप फॉर्मूले में यूज करें यहाँ पर, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो वॉल्यूम निकलेगा इसको लीटर्स में बताना है। तो आपका जो भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम जो भी आप निकालेंगे 2.75 इंटू 1.8 इंटू 1.4 करके जो निकालेंगे सब मीटर में है, तो मीटर क्यूब आएगा आपका वॉल्यूम। इसको लीटर में बदलने के लिए वाटर इन टैंक, ये चीज़ जब आप निकालोगे तो जो आपका यहाँ वॉल्यूम आएगा ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 में, तो ये आंसर हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा इस तरह से, L फॉर लीटर, ठीक है। तो जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो क्यूब मीटर में आएगा, क्यूबिक मीटर में, उसको आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका किस में आ जाएगा, लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 7th क्वेश्चन। अमन पेंटेड आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजरिंग। अमन ने एक कैबिनेट है जिसको पेंट किया है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी हमें। ये आप इससे समझ जाओ कि क्यूबॉइड की शेप में, क्योंकि सारी साइड्स डिफरेंट है। अगर आपका क्यूब होता तो साइड सेम होती। हाउ मच सरफेस एरिया डिड द कवर इफ ही पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम। बॉटम को छोड़ दिया उसने, बाकी सारा पेंट कर दिया, तो कितना एरिया उसने कवर किया। हमें यहाँ पर निकालना होता है इस केस में लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों साइड्स ली है उसने, तो चारों साइड्स के लिए आप निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आप एक तरह से चार दीवारों का एरिया भी मान सकते हैं इसको। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा आपका, उसने एक तो 4 दीवारें ली हैं, ठीक है, एरिया पेंटेड, एक तो उसने 4 वॉल्स लिए, और दूसरा क्या लिया उसने, एक चीज छोड़ी है सिर्फ, क्या, बॉटम, एक्सेप्ट बॉटम छोड़ दिया। तो छत तो ली होगी, और छत किस शेप में होगी, रेक्टेंगल की, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ। तो 4 वॉल्स के लिए आपका ये फॉर्मूला लगता है लेटरल सरफेस का, 2L + B × H प्लस एरिया ऑफ रूफ क्या है, रेक्टेंगल की शेप में होगी रूफ,
तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। यहाँ आपको एल बी एच सब गिवन है, एल बी गिवन है, बी बी और एच बी। बस आप इस फॉर्मूले में पुट करें और आपका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, बस आपको एल बी एच की, एल आपका 2 है, बी आपका 1 है, एच आपका 1.5 है, ये सारी वैल्यूज आपको रखने। बस यहाँ आपको समझना था कि 4 दीवारों का जो हमारा एरिया होता है वो इससे निकलेगा और जो छत है वो इससे निकलेगी, क्योंकि हमने बॉटम छोड़ दिया, नीचे का हिस्सा छोड़ दिया पेंट करे बगैर। अब 8 वाला क्वेश्चन देखिए आप। द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम इज दिस। क्यूबॉइड की शेप का एक रूम है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब दे दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग द 4 साइड को, रूम की जो 4 साइड्स हैं, 4 दीवारें हैं, उनको हम कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपीज के हिसाब से, स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से पेंट करा रहे हैं। तो आप इसमें वही निकालेंगे, 4 दीवारें का जो आपको ये वाला जो लेटरल सरफेस एरिया यही निकालेंगे। इससे पता चलेगा कि 4 दीवारों पर पेंट होने में कितना एरिया लगा, वो एरिया निकल आएगा। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, फिर उसकी 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि 4 दीवारों को पेंट कराने में 5 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आया है। जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का, उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। अब पहला क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब अगर उसकी छत भी व्हाइट वॉश कराई जाए तब कितना खर्चा आएगा, तो बस फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सेकंड केस के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, फर्स्ट केस में तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जो आपने 7 में किया था, सिर्फ इतना, सिर्फ 4 दीवारों का निकालना है, एल बी गिवन है, बी बी और एच बी, और इसे निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड केस में आपका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि उसमें छत भी इंक्लूड हो गई, फिर सीलिंग भी इंक्लूड हो गई। इस पूरे को निकालेंगे और फिर उसमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आंसर आएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, फाइंड द 10th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज दिस। बहुत इजी है। एक क्यूब है आपका, उसकी साइड दे दी है 30 सेंटीमीटर, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपके पास फॉर्मूला गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला गिवन है, और ए भी आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला में रखेंगे, सॉल्व कर देंगे और सेंटीमीटर की स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि दोनों में एरिया पूछा है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब उसकी हमें क्या निकालनी है, साइड जिसका सरफेस एरिया आपको ये गिवन हो। तो टोटल सरफेस एरिया मान लेंगे ये हमने पहले भी जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर क्यूबिकल बॉक्स, यहाँ पर हमने किया था ना, एज पूछा, वहां भी वही चीज पूछी थी। तो थर्ड क्वेश्चन की तरह इसको कर लेंगे आप 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन को इसी तरह से। बस आप इतना ही रखिए 10th तक, और मैंने आपका ये 9th क्वेश्चन भी छुड़वा दिया है। बाकी आपको 9th क्वेश्चन को छोड़कर 11th तक कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज कॉपी में। अप टू 11 क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट आप देखिए 15.2, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इफ ईच ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर आ गया है यहाँ पर एक और शेप, और सिलेंडर आपका इस तरह से होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे घर में बहुत सारे हैं, गैस सिलेंडर ले लो, वो भी इस शेप का होता है, जिससे रोटी बनाते हैं। बेलन वो भी इस शेप का होता है, और सिलेंड्रिकल स्टोरेज पेंसिल भी इस शेप की होती है, जार होते हैं। ठीक है, पेंसिल हो गई आपकी, जार हो गए, और मैंने बताया बेलन हो गया जिससे रोटी बनाते हैं, रोड रोलर हो गया, ये सब आपके सिलेंड्रिकल शेप के हैं। और इसके फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं, इसके 3 फॉर्मूले आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको 3 शेप मेनली इस चैप्टर में कराई गई है, क्यूबॉइड, क्यूब, और तीसरा ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम जहां भी आएगा वहां क्यूब चलेगा आपका, जहां भी आपका एरिया आएगा वहां स्क्वायर चलेगा। जो भी आपका सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, आप वॉल्यूम के साथ उसमें क्यूब लगाएंगे, 3 पावर लगाएंगे, और जो आपका एरिया होंगे और एरिया से रिलेटेड वहां पर आप स्क्वायर लगाएंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप देखो एक चीज और समझने की है, यहाँ पर रेडियस होती है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, देखो नीचे सर्कल ही तो है, और सर्कल में ये चीज क्या होगी, उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है जो हमारा हम यूज करते हैं 22/7। ठीक है, तो पाई की एक ये फिक्स वैल्यू होती है आपकी, जो आप हर क्वेश्चन में 22/7, ये कॉन्स्टेंट है जो नहीं चेंज होता। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया, जबकि आपको रेडियस और हाइट गिवन है। तो देखो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, और आपको दूसरी चीज निकालनी है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल। देखो कर्व्ड भी निकालना है, टोटल भी, तीनों फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ
हर एक में। जैसे मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, मान लो हम 15.2 पर आ गए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, आपको रेडियस गिवन है, आप स्मॉल आर से डिनोट कर दो इसको 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है एच से डिनोट कर दो 50 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होने चाहिए, तो इनकी यूनिट का आप ध्यान रखना। अब अगर मैं वॉल्यूम निकालती हूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मेरा कितना होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है 22/7। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। आर मेरा कितना है 7, तो आर की स्क्वायर है तो आर को मैं 2 बार लिखूंगी। एच मेरा कितना है 50, 7 से 7 कैंसिल, जो आपका आंसर आया उसमें सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 7 इंटू 50, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। नेक्स्ट चीज आपको कहा गया है इन्होंने कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ TSA करके। कर्व सरफेस एरिया आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एंड एच। 2 एज इट इज लिखेंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। पाई कितना है 22/7, आर कितना है आपका 7 और एच कितना है आपका 50, 7 से 7 कैंसिल, और जो आपका आया 2 इंटू 22 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में सेंटीमीटर की स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि आपसे एरिया पूछा है। जहां भी एरिया शब्द होगा आपका वहां आपको स्क्वायर लगाना होता है, जहां क्यूब होता है वॉल्यूम होता है वहां क्यूब लगाना पड़ता है। ये दूसरी चीज बता दी आपने, एक चीज निकाल दी, दूसरी निकाल दी। अब तीसरी क्या पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई आर एच प्लस, या आप 2 पाई आर कॉमन ले लो और यहाँ पर आप ब्रैकेट में एच प्लस आर कर लो, इस तरह से ले लो 2 पाई आर और एच प्लस आर, तो ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर अपना 7, एच कितना है हमारा 50 प्लस आर कितना है 7, ठीक है। इस तरह से बस वैल्यूज पुट करनी है, 7 से 7 कैंसिल, आपका हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 50 और 7 मिलके हो गया 57। जो आपका आएगा वो सेंटीमीटर की स्क्वायर में होगी। टोटल सरफेस एरिया के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पूरे चैप्टर में आपके ये कई सारे फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे। सेकंड देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज दिस। अब की बार वॉल्यूम दिया है और लेंथ दी है, लेंथ का मतलब हाइट से ही है। जब आपको लेंथ कही जाती है किसी सिलेंडर की या कोन की, तो उसकी हाइट ही होती है। तो ये आपकी लेंथ है कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर है, और इसका वॉल्यूम भी दे दिया है। वॉल्यूम है आपका 3850 क्यूबिक सेंटीमीटर, और आपका इसकी लेंथ है 1। इसका डायमीटर बताना है। तो एक बात बताइए, अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे डायमीटर आ जाएगा। अगर हम रेडियस फाइंड कर ले, ये इक्वल ही होती है रेडियस, यहाँ भी कहीं से भी ले लो इक्वल ही रहेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 3850। अब यहाँ पर आपको एच गिवन है, आर आपको नहीं पता, तो पाई की जगह आप 22/7 रखेंगे। आर आपको नहीं पता, उसको छोड़ दो। एच आपको पता है 1 इक्वल्स टू 3850। तो आपको इतनी चीजें गिवन है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपकी लेंथ है ये मीटर में दी है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मीटर जो दिया है इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगी, जब ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो ये मीटर है 1 मीटर, इसको मैं किस में चेंज कर लेती हूँ, सेंटीमीटर में। आर मुझे नहीं पता, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। 100 इक्वल्स टू 3850। आप यहाँ से इन सारी चीजों को उधर ले जाओ, सिर्फ यहाँ आर को छोड़ दो, आर स्क्वायर इधर, बाकी सारी चीजें उधर। अब जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो अपोन में जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएंगे, अपोन में चले गए, 22 भी और 100 भी, और जो अपोन में है वो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। अब इसको आप काटना शुरू करो, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 5 से देख लो आपका कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। आपका कितना बचा, 3 इधर गया, फिर 5 7 जा 35, फिर आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। आप इसको फर्दर काट सकते हैं 11 से। 11 7 जा 77 और 11 2 जा 22। ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। यहाँ से आप आर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और यहाँ जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। 7 का जोड़ा तो 7 बार, 2 का जोड़ा तो 2 बार, तो आपका आर हो गया 7/2।
ये आपका सिर्फ आर है। डायमीटर आपका क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। जो भी आपकी रेडियस है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस कितना आया था 7/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, और कितना आया हमारा 7 मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ऊपर सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था ना सब कुछ। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। 1 मीटर जो आपको लेंथ दी थी इसको भी मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था 100 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट में आंसर आया डायमीटर वो आपका सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज दिस। अब की बार वॉल्यूम दे दिया आपका इतना 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको हाइट पता है, आप वॉल्यूम की हेल्प से रेडियस निकाल लेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था। जैसे रेडियस निकल आएगी तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए जो कि हमारे पास हो जाएंगी, एच बी और आर बी। आर नहीं है हमारे पास, आर हम निकाल लेंगे, एच हमें गिवन है दोनों फॉर्मूला में। आप देखो, और फॉर्मूला ये वाला लगाना जिसमें हम कॉमन ले चुके हैं, 2 पाई आर दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एच बचता है, यहाँ एक आर ऑलरेडी यहाँ बाहर चली गई तो एक ही आर बचेगा। तो ये आपका फॉर्मूला ये वाला और ये वाला आप पुट करेंगे। बस आर की कमी है जो कि हम वॉल्यूम की हेल्प से निकाल लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में निकाला था। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द हाइट ऑफ कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस। अब यार वॉल्यूम दिया है आपको और डायमीटर ऑफ द बेस भी दिया है और आपको हाइट निकालनी है। सेम चीज ही है सारे क्वेश्चन में आपके। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका 1.54 क्यूबिक मीटर है और आपके पास बेस का डायमीटर ऑफ बेस मतलब वही डायमीटर बेस हो चाहे ऊपर हो, एक ही बात, उतना ही आएगा मेजर, तो उसका सेम ही होता है। डायमीटर से कह दो या कहीं से भी कह दो, सेंटीमीटर में है ये, तो इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे। पहले तो 100 से डिवाइड करके, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। आपका हो गया ये 0 से 0 कैंसिल और अपॉन में 1 0 है तो 1 एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1.4 मीटर। ये आपका हो गया क्या, डायमीटर। अब इससे क्या निकाल लो आप, रेडियस। तो रेडियस आप क्या करते हो, डायमीटर का हाफ, डायमीटर को हाफ कर दोगे तो आपका रेडियस निकल आएगा। ये आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7। अब रेडियस आ गया आपके पास और आपको हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 1.45 करके। अब यहां पर पाई आर स्क्वायर अच्छा आप लगा दो। आपको एच निकालना है, ये दोनों चीजें गिवन है, तो आप क्या करेंगे 22/7 और आर कितना है 0.7 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 1.54। यहाँ पर आप इसको उधर ले जाओ सारी चीजें, एच को बस यहीं छोड़ दो, एच को यहीं छोड़ देंगे, बाकी 1.54 और जो मल्टीप्लाई में वो अपॉन में पहुंच जाएंगे। 22 अपॉन में आ जाएगा 0.7 इंटू 0.7, ये अपॉन में पहुंच गए और ये जो 7 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चले जाते हैं, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। आप पॉइंट हटा लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, या आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारी हाइट निकल आ जाएगी सेंटीमीटर में, मीटर में, क्योंकि मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया था। इस वाले को, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया था क्योंकि पहले से वॉल्यूम मीटर में था, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया। यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तो आंसर भी मीटर में आएगा आपका। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से पॉइंट हटा के 1 0 लगा लो, फिर पॉइंट हटा के 1 0 लगा लो, फिर यहाँ से पॉइंट हटा के 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लो नीचे, तो 2 0 से तो 2 0 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ आपका 7 7 और 7 2 14 बचा है, किधर गया 7 2 14, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गए आपके, बचा क्या 1 बचा। ठीक है, तो 1 मीटर आपकी हाइट हो गई।